मौसम के बदलते रंग मैंने यहाँ से ज़्यादा कभी नहीं देखे, और जो यहाँ देखे ना वो कहीं नहीं देखे। क्या हुआ? ओ भाई थक गया हूँ। उठ यार। ओ भाई नज़ारे कैसे हैं, व्यूज कैसे हैं, और हमारे हालात कैसे हैं? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बोलो Stay with us, thank you very much. स्टे विद अस द में आईना फकीर बे तो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी फैसल मुमताज़ और आप देख रहे हैं आई एम पाकिस्तान विद फैसल मुमताज़। नाज़रीन, आज हम जा रहे हैं अलाई में जानबेग और गलाई मैदान एक्सप्लोर करने वाले, और वहाँ पर आज रात से बर्फ़बारी होने वाली है। उम्मीद है कि बर्फ़बारी वहाँ पर हो और हमारा एक अच्छा व्लॉग वहाँ पर तैयार हो, एक अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पर हो, और आपको दिखा सकें नेचर और पाकिस्तान का ये खूबसूरत इलाका। स्टे विद अस। हम जाने वाले हैं यहाँ से अलाई, जिसके लिए हम रूट इस्तेमाल करने वाले हैं मेरे होम टाउन ज़िला बडग्राम से KKH। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़िला बडग्राम के खूबसूरत इलाके मैदान से गुज़र रहा हूँ, और काफ़ी खूबसूरत और ज़बरदस्त पहाड़ों का लैंडस्केप यहाँ से देखने को मिल रहा है। और जहाँ हम जाने वाले हैं वो भी ज़िला बडग्राम का इलाका है, तहसील अलाई का इलाका है जानबेग, और काफ़ी खूबसूरत और जन्नत नज़ीर मनाजर से माला माल नज़ारे हैं वहाँ पर नाज़रीन। और अगर स्नोफॉल हो जाए ना, आए हाय 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 हाय, सफ़र का मज़ा ही दोबारा हो जाएगा। तो फ़िलहाल मैं गाड़ी में अकेला हूँ, कोई भी नहीं है मेरे साथ, यक तन्हा हूँ। और इस बीच मुझसे कोई कॉल पे रब्ता भी करना चाह रहा है फ़िदा खान अलाई जी, ये भी हमें ज्वाइन करेंगे इस ट्रिप पे। अस्सलाम वालेकुम फ़िदा खाना। जी फरमाइए जनाब। मैं निकल चुका हूँ ज़िला बडग्राम से, और तकरीबन 1 घंटे में आपके पास हूँगा। वहाँ से हम आगे ट्रेवल करेंगे जानबेग की तरफ। ओके ओके, थैंक यू मैन। जी नाज़रीन, फ़िदा खान भी डन हो गए, और आगे का सफ़र हम कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, क्या कहूँ नाज़रीन, शायर में हूँ नहीं जो आपको शायरी सुनाऊँ, लेकिन कैमरे की आंख से इंशाल्लाह आपको पाकिस्तान का ये खूबसूरत चेहरा दिखाऊंगा, और मनवाएंगे आपको। वो सामने चोटियाँ दिख रही हैं अलाई की, जिधर हम जाने वाले हैं, और इस दफ़ा अकेला हूँ। ये इंटरचेंज आ गया जी। यहाँ से आगे रोड जो है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन 15 से 20 किलोमीटर ही अच्छा है, बाकी आगे फिर अल्लाह खैर करे। लेकिन खैर, जन्नत जाने के लिए पुलिस रात तो ज़रूर क्रॉस करना पड़ता है ना। वैसे नाज़रीन, ये रास्ता भी काफ़ी खूबसूरत है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये बुलंदों वाला पहाड़ और इन चोटियों के दामन में बल खाता हुआ ये खूबसूरत रोड काफ़ी शानदार मनाजिर पेश कर रहा है। हर मोड़ के बाद एक नया मंजर देखने को मिलता है, और देखें आप, ख़ुद सोचें और ख़ुद अल्फाज ढूंढें कि इन खूबसूरत मनाजिर के लिए कौन से अल्फाज मुस्बत होंगे। तो कमेंट्स में मुझे बताएं, ताकि मैं वो अल्फाज फ्यूचर में यूज़ कर सकूं। मुझे तो नहीं मिल रहे। जी फ्रेंड, तो थाकोट हम पहुंच चुके हैं। इंडस रिवर का ये खूबसूरत मंज़र काफ़ी ज़बरदस्त और दिलकश मनाजिर पेश कर रहा है, और अगर आप इस रास्ते पर सफ़र कर रहे हैं तो थाकोट में ज़रूर स्टे लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत मनाजिर हैं। और अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीन हैं तो आपको काफ़ी अच्छे खासे फ़ोटोज़, या वीडियोग्राफी के शौकीन हैं तो आपको वीडियोज़ भी अच्छी खासी यहाँ पर मिल सकती हैं इंडस रिवर के किनारे पर। और यहाँ से हम KKH को फी अमानिल्लाह कह देंगे, और अलाई रोड पर एंटर हो जाएंगे। ये वेलकम टू अलाई, ये बोर्ड दिख रहा है, इस पे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अलाई की तरफ। और यहाँ से जो मंजर पहाड़ों का दिखता है ना,
हाय 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 हाय, आपको दिखाते हैं। वाह नाजरीन, पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ दिखाई दे रही है ना, हाय हाय हाय, और इसके सामने ये जो लैंडस्केप है, ओह, और ये साथ साथ दरिया सिंध का पानी, हाय हाय हाय, लुट गया हुआ है। एक टूरिस्ट यहाँ पर आके लुट ही जाता है। जी नाजरीन, मैं इस वक्त सचबियार रोड पर मौजूद हूँ और आगे की तरफ सफ़र कंटिन्यू है मेरा। इस रोड के इस हवाले से थोड़ा बताना चाहूँगा। ये काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा रोड है और ऊपर तक जिग चढ़ाइयाँ हैं और काफ़ी खड्डे वगैरह, रोड टूटी फूटी हुई है। लेकिन यहाँ से जो इंडस रिवर का व्यू दिख रहा है ना, वो देखें आप, कितना ज़बरदस्त और शानदार व्यू दिख रहा है यहाँ से। सचबियार के ये टेढ़े मेढ़े मोड़ ख़त्म हो गए और हम यहाँ से एंटर होंगे अलाई वैली, और ये छोटा सा बाज़ार भी है यहाँ का। जी नाजरीन, हम अलाई कर्क बाज़ार पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम फ़िदा और समी और एक दो दोस्त और हैं, उन्हें अपने साथ पिक करेंगे और सफ़र कंटिन्यू रखेंगे। हमेशा की तरह ये सफ़र भी हमारा आगाज़ से अंधेरे में होगा, रात में होगा, क्योंकि रात को सफ़र ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है और दिन को उस मुकाबले हम ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। मंजिल पे पहुंच के मज़ीद गपशप लगाते हैं, हला गुला करते हैं और आपको इलाके के मुतालिक आगाह करते हैं। स्टे विद अस, थैंक यू वेरी मच। कर्क बाज़ार, वादी अलाई सब डिवीज़न। ये सनी आ चुके हैं जी। सनी हमें यहीं से ज्वाइन करेंगे, फिर आगे सनी के साथ आपकी गपशप लगवाते हैं। जी फ्रेंड्स, अलाई कर्क बाज़ार से हमने अपने लिए राशन वगैरह ले लिया है और यहाँ से अभी हम डेस्टिनेशन की ओर रवाना होंगे। कुछ हद तक हम गाड़ी पे जाएंगे, वहाँ से आगे हम फिर पैदल सफ़र शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमारी टोली भी यहाँ से बराबर हो चुकी है। फ़िदा खान हमारे साथ मौजूद हैं, समी भाई हैं और एक दो दोस्त हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं, तारुफ उनका आपसे करवाते हैं। हमारे साथ रहिए। स्टे विद अस। अच्छा नाजरीन, हम कर्क बाज़ार से निकल चुके हैं और डेस्टिनेशन है हमारी गाड़ी में मठा बाज़ार। वहाँ पर हम गाड़ी रोकेंगे और वहाँ से पैदल सफ़र शुरू करेंगे जानबेग की जानिब, और इंशाल्लाह वहाँ पर पहुँचकर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर बग़ैर टेंट के बंदा किस तरह सरवाइव कर सकता है। हमारे साथ रहेंगे। स्टे विद अस। जी नाजरीन, इस वक्त गाड़ी फंस चुकी है और ये गंतड़ का मुकाम है। गाड़ी हमारी जरा सही दे। अच्छा, अभी हम यहाँ से पैदल से सफ़र शुरू करेंगे। मौजूद है हमारे साथ फैसल। अक्सर जी नाज़रीन, तो फाइनली हमारा पैदल सफ़र शुरू हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं मठा बाज़ार में और यहाँ से हम जाएंगे जानबेग तक पैदल, और तकरीबन मेरे ख्याल में 3-4 किलोमीटर का रास्ता होगा। इस रास्ते पर हम पैदल ट्रेवल करने वाले हैं। रास्ते में अगर कोई अच्छे खासे व्यूज़ देखने को मिले तो आपके साथ शेयर करेंगे और खूब हल्ला गल्ला करने वाले हैं। स्टे विद अस। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके पास 4x4 गाड़ी है तो आप मंजिल तक गाड़ी पे जा सकते हैं, लेकिन हम उन लोगों के लिए ये व्लॉग बना रहे हैं जो छोटी गाड़ी रखते हैं और 4x4 अफोर्ड नहीं कर सकते। हम तो शोगल मेले की गरज से जा रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास गाड़ी है तो जा सकते हैं हम गले मैदान तक। फ़िदा खान, हाँ क्या हुआ जनाब? थक गए? भूख लगी है। खाओ खाओ खाओ, शापर पट गया। एंजॉय करो, और आगे बढ़ो।
सलीमो तो कुत्ता कुत्ता गई है मैं जानबे का कुछ हो गई हैं गले मैदान भी रही हैं हाँ समी हेवन अच्छा यहाँ पर सिग्नल हैं ये बात कमाल की है मगर ओए रास्ते काफ़ी दुश्वार गुजार कठिन चढ़ाइयाँ खड़ी खड़ी चढ़ाइयाँ बंदा एक कदम लेता है तो कहता है कि बस रेस्ट करना चाहिए मगर डेस्टिनेशन की चाह है मंजिल का शौक़ है और इंशाल्लाह कुछ वक्त में हम अपनी मंजिल जानबेग तक पहुंच जाएंगे और वहां पर स्टे करेंगे कल फिर सोचेंगे कि क्या करेंगे फ़िलहाल जानबेग तक जा रहे हैं हमारे साथ रहिएगा स्टे विद अस थैंक यू क्या हुआ मेरे भाई यार अभी हम सुखाई जा रहे हैं सुखाई जा रहे हैं नहीं सुखाई नहीं जा रहे वो उधर जा रहे हैं जानबेग गलाई मैदान जानबेग हाँ मुझे इतनी गर्मी हुई है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ ये देखो ही पसीने आए हुए हैं पसीने आए ये कौन सा महीना है और ये जनवरी है और जनवरी में आपको अलई में पसीने आ रहे हैं जनवरी में अलई में बहुत बर्फबारी होती है लेकिन इस बार नहीं हुआ है क्यों नहीं हुआ वो है फसल काटने की वजह से वो जो आप लोग फसल या जंगलात काटने की वजह नहीं से नहीं वो उसको हम जंगलात नहीं बोल सकते फिर FIR काटेगा अच्छा हाँ अच्छा तो अभी ये काटा हुआ है तो इधर बर्फबारी नहीं हो रही फिर इधर 10 फुट 20 फुट 30 फुट तक बर्फबारी होती थी अभी ये जनवरी का महीना है यहाँ पर बर्फबारी नहीं हो रहा है ये तो फिदा की उस बात पे सोच रहा हूँ जो ये कह रहा था कि 40-40 फुट बर्फ पड़ती है अलाई में उसने क्लेम किया वो तो सुखै सर का कह रहा है ना जिन का कोई असरात हुआ है रात का वो टाइम है सुखै सर का कह रहा है सुखे सर वो तो हाँ। बख्ती रहमान का वहाँ तो होती है ना फिर तो सही है अच्छा यार फैसल भाई ये आप ये बेचारा तो लेट ही गया जी क्या हुआ जनाब बस मुझे तो उर्दू नहीं आता मैं पुश्तो में बोलूँगा पोश का ना कि ज़्रमी उठत कभी वापस कोर्ट रोता जो अभी उधर जाना पड़ेगा जी नाजरीन सफ़र काफ़ी मज़ेदार क्योंकि इस दफ़ा ट्रिप में मेरे साथ जो फ्रेंड्स हैं ना वो काफ़ी माहौल वाले बंदे हैं और सारे इंजॉय कर रहे हैं खूब मस्ती कर रहे हैं गपशप कर रहे हैं और मंजिल की तरफ रवां दवां हैं वो नाजरीन थक गए यार हाय बर्फ़बारी पड़ी हुई है भाई रेस्ट कर रहे हैं जी भाई थक गए खराब है हाँ बहुत थक गए अच्छा रास्ता जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा है लंबा है हाँ बहुत या मुश्किल है मुश्किल है लेकिन मुझे तो उर्दू नहीं आता तो थोड़ा थोड़ा बोल लेता हूँ अच्छा अभी जा रहे हैं गलाई मैदान तो 1 घंटे का रास्ता है तो इरादा ऐसा है कि यहाँ जानबेग में रात गुजारे फिर सुबह जाएंगे इंशाल्लाह अच्छा इंशाल्लाह और वो भी बैठे होंगे जी हाँ जी पाजी की पोजीशन है पोजीशन बहुत संगीन है हालात संगीन है हाँ बहुत ज़्यादा संगीन है हमारा एक दोस्त जो है वो काफ़ी 2 किलोमीटर पीछे है नहीं वो आ गया है वो नीचे मैं उसके पीछे गया था उसे ले आया हूँ अच्छा उसका टेंशन है 1 घंटा हो गया अभी वो ये आ रहा है उम्मीद नहीं थी कि वो नहीं आ सके ये हैं वो टर्बो वाला ही वन एंड ओनली फिदा खान फ्रॉम अलाई किधर है वो नीचे से वो लोड़ी हो रहा है लुकड़ी और है फिदा हाँ कई फाल अंटा खराबुन अच्छा उन क्या खराब उन यार मैं निश्ते इतने वाले निश्ते यार मैं अंटा पटियोन पट गए बर्फ क्यों खा रहे हो गला बैठ जाएगा आपका वो आ गई है सबकी माँ आ गई है समी तख्ते बना मोरा 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 دي ولد الفم كسبان څنګه सेवा خیر जी طبیعت ښه دی شکر السلام علیکم څنګه सेवा خیر طبیعت ښه دی السلام علیکم जी नाजरीन हम जानबेग पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जैसे हमने एंट्री मारी तो यहाँ पर कुत्ते काफ़ी ज़्यादा भागने लगे काफ़ी वेलकम किया हमें खुशामदीद कहा वाह वाह तो उसकी वजह से मुकामी लोग भी थोड़े डिस्टर्ब हुए तो यहाँ पर हमारे साथ मुकामी लोग मौजूद हैं जो हमारी रहबरी भी करेंगे हमें ठिकाना भी प्रोवाइड करेंगे और एज़ पॉसिबल हमारी मदद भी करेंगे काफ़ी मेहमान नवाज सादा दिल और सादा मिजाज लोग हैं हमारे साथ रहिएगा यहीं पर हम आज रात स्टे करने वाले हैं थोड़ा आगे चल के स्टे विद अस थैंक यू वेरी मच
माँ पकड़ा वाला है डरा है और हमारे लाडले फिदा अब पहुंचे काफी देर बाद। फिदा भाई थोड़ा सा रास्ता यार, उठो। मंगने जाती नहीं की हाँ ज्यादा नहीं की मतलब दो उठो यार। यार अभी हम बहुत थक गए यार, या तो मुझे अपने कंधों पे उठाओ या फिर मैं इधर आधा घंटा बैठा रहूंगा। अच्छा यहाँ पर तो मुकामी लोग मौजूद हैं, वो आपको उठा भी लेंगे, लेकिन फिर आप कहोगे यार मुझे उठाया। नहीं अभी मैं बहुत थक गया, बहुत उठो ना यार, थोड़ा सा रास्ता है, उठ ना। लग सा बरो का मालक चाय पी गया। ए उठो ना। बस मैं साढ़े 6 बजे कवा कर ए फिदा मिनट को पास हो। ए फिदा ता पास हो। नहीं जैसा बरो का जालिम का रास्ता तरजुए पंचर जाएगा, तरजुए तो खूब आसा। बहुत हालात खराब है। अच्छा दा जमा बेकार अमल करी थी हाँ पहले गर्क नहीं की वो शर्मू नहीं, वो शर्मू नहीं। ये मुकामी खल को थे वो शर्मूल हाँ खरा का मुफ्त दे सड़ा मंगता बड़ग्राम ने बरगर जात की रागल दी याहूदी नमक के रवान दी। चमतू से तकड़ा शाही कौन नहीं आया भाई बोलो। पासा पासा फिदा। और यहाँ पर बर्फ काफी ज्यादा है। अभी तक हम अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे और बर्फ काफी स्लिपी भी है। वाह रे वानी की क्या हुआ? ओ भाई थक गया हूँ। उठ यार, ओ भाई, उठ ओए, ओ भाई नहीं उठ 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 नहीं भाई, उठ मर जाएगा, जो कर देखी ना उठ मर जाएगा। उठ यार इसको लेने दो यार यार। इधर आ जाए। थक गए नाजरीन, लेकिन थकावट महसूस नहीं हो रही। नाज़रीन क्या जहाँ वजह पर बर्फ होती है ना, वहाँ पर मैं थका नहीं करता, वहाँ पर मैं सिर्फ एंजॉय करता हूँ। आप बर्फ का शौकीन है फैसल भाई, वो बर्फबारी का दीवाना है, तो ये अभी आ रहा है, तो इसका क्या तासुरात है? फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पर अपने 5 स्टार होटल में 5 स्टार रूम में हम स्टे करने वाले हैं आज रात, और आप लोगों को कल सुबह ये खूबसूरत मनाजिर दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। नहीं एक बात है, फिदा खान खुशी से पागल हो गए हैं। भाई मौसम गार्डन गार्डन नहीं आप तो सही चल के आ रहे हो, तो ये आपने अपने दोस्त के साथ बहुत ज्यादती की है, वो तो उसका वो बहुत हालात खराब है, ये क्या वजह? यार मैं इतना जालिम नहीं हूँ, मैं कैसे ज्यादती कर सकता हूँ? तो नहीं नहीं ये अभी तो बहुत इसका अभी तो अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। ये देखो ठीक ठाक ही ये लेट हुआ एक्टिंग कर रहा है। ये जो है ना इसको इसको क्या हुआ है यार बहुत प्यास ये थक गया है बेचारा। प्यास लगा और है जंगल बहुत में ज्यादा। जब बंदा थक जाता है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल वैसे ही कम होता है। आज तो सर्दी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है, माइनस में जा रहा है, और ये थकावट गुजार। हाँ नाज़रीन, कितने थकावट से भरपूर बदन है इस टाइम हमारा, लेकिन ये जो नज़ारे हैं ना, ये जो मनाजिर हैं, और ये पहाड़ों का जो शौक है, और जो खास करके जो अलई के पहाड़ हैं वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ओ भाई अंधेरा है। वो सामने देखो सुखा सर दिख रहा है। वो अभी हम पहुंचने वाले हैं, इसकी बात ठीक है। ये इसका वो बहुत हुआ ये है। बेचारा काफी थक चुका है, क्योंकि बहुत प्यास लगा, क्या ये करें, अलाई को पानी प्रमोट नहीं है। करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना इस दफा इसको अपने साथ ले जाते हैं, और इसके थ्रू हम अलाई प्रमोट करने में किरदार अदा कर सकेंगे। क्या हुआ है? अभी वीडियो का वो तो अगर ये बोले तो वो तो- कटिंग मैं कहता हूँ नाजरीन हमारे साथ रहिएगा। स्टे विद अस, थैंक यू वेरी मच। आप बोलो स्टे विद अस, थैंक यू वेरी मच। स्टे विद अस। ये इसको अभी ये हमारा एक बंदा लेके खुद आया करके अपने आएगा। साथ। एक बज रहा है हम ना? फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर टाइम हो रहा है 8:31 में। देख सकते हैं काफी नजदीक है, ज्यादा मुश्किल रास्ते भी नहीं है, खतरनाक भी नहीं है। हमारे साथ रहिएगा, अंदर आपको अपना ये उसको 5 वो स्टार दूसरी रूम तरफ दिखाते फिर हैं। ले जाओ यार, आप टोकोगे। चावल पकाऊ को रोटा है खरू। चावल बापा को रोटे ना, रोटे मामी निकड़ी। इधर कुने नो रोबा सीधा सीधा उस बगल से
जी भाई, अभी क्या हो अभी रहा हम अपने लिए डिनर का इंतजाम कर रहे हैं। बिरयानी बनाएंगे पुलाव स्टाइल में। है? ये हमारा भाई जो है ना, इसने लाइट पकड़ी हुई है, राजी को पकड़ा हुआ है। पकड़ा हुआ है, पकड़िए, जिधर से पकड़ोगे उधर से। ये वापस तोड़ू ना। क्या पक गए हो या काम रह गया है? ठीक है माता बुनिसा इसका तो कोई इतबार नहीं। आई लव यू बहुत जबरदस्त बना, ये आई लव यू बोल दिया, अच्छा इसको मैंने आई लव यू बोल दिए। ठीक है, हम मुत्तफिक है इस बात से। उस प्याज कट के जी नाजरीन, इस वक्त जो है प्याज काटा जा रहा है और हमारे दो हेल्पर भाई लगे हुए हैं। एक को हमने 400 पे रखा हुआ है, एक को हमने 500 पे रखा हुआ है। ये क्या हो जाता है जो ये आपको आपने अपने साथ हमने कुक भी लेकर आए हैं, पुलिस वाला भी लेकर आए हैं और ये हमारे साथ पुलिस वाला है और मकामी लोगों ने हमें फिदा भाई जो है ये रात को ड्यूटी करेगा बाहर। आज को हमने वो तोपक दिए बस हुई का। अभी चावल डाल हो रहा है और अभी हमें सर्दी भी लगने वाली है नाज़रीन, क्योंकि अभी हमारे पेट भर जाएंगे। हाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये गर्म है इसलिए बंदा कर सकते हैं। क्यों? और ये जब गरम गरम अंदर जाते हैं, वो जो वो भूख मिटाने वाला कीड़े उसको उसको सलाह दे, उसको पहले से दफन कर देता है। फिदा चावल कैसी आई है यार? अब बात ही मत करो, बड़ी जबरदस्त। जबरदस्त जो है खराब करे जो बाप रे है खराब करे घर के अक्सर चावल सब ना राजी होना नस्ता उसकी किस्मत में खरा अगला यार। यार चावल घर के चावल सब ना राजी खानों से गुड़ी कर दे चावल। वक्त हम चीनी डाल रहे हैं। गाड़ी ही तेज होगी मैं हो गई ना सही मोड़ से नहीं बना। जी नाजरीन, ये थोड़ा सा और डाल दिया। हो गई अच्छी और मगे तक ये नहीं होनी। हमारे साथ हादसा हो गया, एक कप टूट गया, इसलिए हमने अपने लिए इस कप का इंतज़ाम किया है और अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, निज़ाम चल गया। जी नाजरीन, बर्फ़ शुरू हो चुकी है, रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं और हल्की हल्की बर्फ़ है। जी नाजरीन, सेवइयाँ हमारी तैयार हैं, लेकिन टाइम भी देखो ना, क्या टाइम बचा। टाइम क्या हो रहा है? रात के 3 बज रहे हैं, 3:30 तकरीबन। और मुझसे बख्त रहमान बन चुका है हम्म, और मेरी हालत काफ़ी ख़राब है क्योंकि मैंने खाना बहुत मंड के खाया, उसके बाद बहुत सारा निकाला। निकाल दिया भाई। हाँ जी, गरम गरम सेवइयाँ। 3:26 पर हम सिवैया खा रहे, कल इंशाल्लाह हम रोज़ा रखेंगे। बिस्मिल्लाह। ये अपना मोबाइल पकड़ो। अच्छा, रोशनदान से कोई खींच लेगा। निज़ाम नहीं है, ये इंसाफ है, मुझे इंसाफ चाहिए। ए प्रभु, ए हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी। सो जाओ, गुड नाइट। चलो नाजरीन, गुड नाइट, सोते हैं और कल सुबह गपशप लगाएंगे। गर्म रखने के लिए कोट वगैरह भी पहने हुए हैं और आंखें जल रही हैं, धुआं काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी रात ही यहाँ पर गुजर रही है फ़िलहाल। स्टे विद अस, कल सुबह आपके साथ बातचीत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, सुबह हो चुकी है और बाहर का नज़ारा देखते हैं। बाहर क्या सिचुएशन है पाजी? क्या ले? बर्फबारी तो शुरू हुई है हल्की हल्की। मज़ा आ गया यार, चस आ गया, चस। क्या ज़बरदस्त व्यू है। हाँ,
जी नाज़रीन, तो हम यहाँ से अब जाने वाले हैं गलाई मैदान की तरफ। इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे, इलाका एक्सप्लोर करेंगे, सीज़न एक्सप्लोर करेंगे और इस सीज़न में ये खूबसूरत नज़ारे एक्सप्लोर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, गलाई मैदान तक जाएंगे। अगर मौका मिला तो आगे भी बढ़ेंगे, अगर ना मिला तो वापस आएंगे। बर्फ अभी रुकी हुई है, फुल बर्फबारी जो थी रात को जारी थी। अभी हम गले की तरफ जा रहे हैं और आप लोगों को नज़ारे दिखाएंगे। और टर्न वगैरह तो नहीं लग रहा, हाँ लग रहा है निशाना में तेरा मंजो लगेगा। हाँ माँ खुगप लगा मैं नाम बिश्ते 23 लगी दे लगा। बस बस ये इस तरह कमीने दोस्त है मेरे ना। इधर ठंड बहुत ज़्यादा है, ऊपर से वो बर्फ भी। मैं तो नाजरीन, ये मौसम के बदलते रंग मैंने यहाँ से ज़्यादा कभी नहीं देखे, और जो यहाँ देखे ना वो कहीं नहीं देखे। और फिर बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है हल्की हल्की, फिर काली घटाएं छा चुकी हैं और मौसम बढ़ गया। लेकिन हमें तो एडवेंचर चाहिए, इसलिए हम भी निकल पड़े। चलते हैं यार, मंजिल तक पहुँच के ही दम लेते हैं। हमारे साथ रहिएगा, फुल व्लॉग में आपको ज़िला बड़ाग्राम के ये खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे। स्टे विद अस, थैंक यू। Daga fidauni sadish chige ke ora brawa. Viniwa. नाज़रीन सारे एंजॉय कर रहे हैं जैसे बर्फ़ ये पहली बार देख रहे हो, लेकिन मज़ा काफ़ी आ रहा है क्योंकि बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि पाँव काफ़ी गहराई तक जा रहा है। तो मंजिल हमारी इस चोटी के दूसरी पार है गलाई मैदान। डेस्टिनेशन है हमारी, वहाँ पहुँचकर आपसे मज़ीद गपशप लगाते हैं और आपको खूबसूरत व्यूज़ दिखाते हैं। समी ऊंचा ते गरजो न खुगीगी कता हाँ समी तो वर सारा टोप का तोड़ गया। हाँ, तो अभी हम जा रहे हैं गले और इसमें बड़ा सुराख है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं, फिदा पाइन के दरख्त के अंदर मौजूद हैं। ये ऐसी जगह है, अगर ज़्यादा बर्फ़बारी हो या ज़लाबारी हो या तेज़ बारिश हो तो आप यहाँ पर बच सकते हैं इन तमाम चीज़ों से। तो ये काफ़ी सेफ जगह है। अगर ये काफ़ी हिले डुले भी तो इससे घबराना नहीं है, ये टूटेगा नहीं आसानी से। लेकिन यहाँ आपने आग वगैरह नहीं जलानी क्योंकि उससे जंगलात का नुकसान हो जाता है। सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप तेज़ हवाओं से या आंधी तूफानों से यहाँ पर बच सकते हैं। और हम मंजिल की तरफ मजीद रवाना होंगे, आगे जाएंगे डेस्टिनेशन तक और वहाँ देखेंगे कि हालात कैसे हैं, वाक़यात कैसे हैं, नज़ारे कैसे हैं, व्यूज़ कैसे हैं और हमारे हालात कैसे हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। I love you पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। जब कभी भी आपको पहाड़ों में इस तरह का कुआं मिले, समझ जाएं कि इसका पानी गर्म होगा और इस पानी को आप पी भी सकते हैं और मुंह हाथ पीस से धो सकते हैं। गर्म है ना?
फाइनली हम गले मैदान पहुंच चुके हैं और सामने आपको गले मैदान दिखाई दे रहा है। ये इन पहाड़ी चरागाहों में सबसे बड़ी हमवार मैदान की सूरत में चरागाह है, जिसे गले मैदान के नाम से जाना जाता है। और अगर आप सीज़न में ये यहाँ आएंगे, यानी जून जुलाई में आएंगे, तो ये इलाका सरसब्ज़ व शादाब होता है। यहाँ पर घोड़े दौड़ रहे होते हैं, यहाँ पर नेचर, यहाँ पर कुदरती हुस्न से माला माल नज़ारे होते हैं। यहाँ पर गाय, बैल, भैंसें यानी माल मवेशी भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और हर तरफ आपको चरवाहे या गडरिए अपने माल के साथ, भेड़ बकरियों के साथ दिखाई देते होंगे। और उनकी सीटियाँ, ओह क्या खूबसूरत नज़ारे होते हैं नाज़रीन। मगर इन दिनों में ये जो नज़ारे हैं वो दोबारा हो जाते हैं। और नाज़रीन, हमारी कोशिश ये है कि हम गवर्नमेंट को बार बार याद दिलाएं, ये इलाके हैं, जन्नत के टुकड़े हैं और कुदरती हुस्न से माला माल नज़ारे पेश कर रहे हैं। कुछ कीजिए, यहाँ का थोड़ा फैसिलिटेट करें ताकि टूरिस्ट यहाँ पर आ सकें और इन नज़ारों से खूब मुस्तफ़ीद हो सकें। बलगरी खैरियत सर दी नमाज टाइम है, नमाज पढ़ते हैं फिर गपशप लगाते हैं। ये लैंडस्केप देखें हैं, चेक करें, ये वाह, ये बुलंदों वाला पहाड़ों की चोटियों पर सरसब्ज़ व शादाब मैदान है। व्यू में जोड़ो, व्यू में जोड़ो। बाहर फेंके, मसले ना बनाए। नाज़रीन, नेचर, कुदरत, स्नोफॉल और यहाँ पर ये जो धुन का रक्स है ना, जो नज़ारों को बदल रहा है। कभी इस पहाड़ को सामने ले आता है, दूसरे को ब्लर कर देता है, तीसरा सामने आ जाता है, पहले दो वाले ब्लर हो जाते हैं। कुदरत का ये जो खूबसूरत मंजर है ना, ये काफ़ी अच्छा और ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हमें फराहम करता है। ओए फिदा भाई, पागल हो गए हो? और नहीं यार, बहुत मजा आ रहा है, कसम से दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है भाई। अच्छा, क्यों मजा आ रहा है? बर्फबारी हो रही है बहुत ही खूबसूरत अंदाज से। अच्छा और हमने कमीज भी निकाल दी क्योंकि अंदर कमरे में वो लगा, ड्रम लगा हुआ है। अच्छा, उसके अंदर लकड़ी होती है, तो बहुत ज्यादा पूरा कमरा उसने गर्म किया हुआ है। मैंने कपड़े भी निकाल दिए और यहाँ बाहर एंजॉय करने के लिए निकला हूँ। हाँ, लेकिन आज मैं जब यहाँ पर पहुंचा और मैंने ये मंजर जो देखा, ये जो शेल्टर बंद है, इसमें ताले लगे हुए हैं, हाँ। कसम से मेरा दिल जो है बहुत दुखा। अभी ये हमारे सहूलियत के लिए बनाया गया है कि बाहर से जब लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, तो उनके लिए ये कमरे होने चाहिए। अभी इसको ताले लगे हुए हैं और ताले लगाने के बाद ये जो यहाँ पर जो चौकीदार है वो भाई कह रहे हैं कि भाई साहब इसकी जो चाबियाँ हैं वो पेशावर में, मतलब ये पेशावर के लोगों के लिए जो सरकारी अफसर होते हैं उनके लिए बनाया है या आवाम की सहूलियत के लिए बनाया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अब यहाँ हम मस्जिद में बैठे हुए हैं, यार कुछ तो खुदा का खौफ करो, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। ये जो शेल्टर आप लोगों ने बनाए, ये तो टूरिस्ट के लिए बनाए ना, तो ये फिर ओपन होना चाहिए। क्या मंजर है यार। ये था ज़िला बटाग्राम का खूबसूरत इलाका गले मैदान। और यहाँ पर नेचुरल और सकाफती जो छोटे मोटे मूवमेंट्स कैद कर सकते थे वो तमाम आपने देखे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, इलाका पसंद आए, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट से वीडियो पर काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता है। और अगर आप हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें कुछ अल्फाज या जुमले या कोई टिप देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए। और नाज़रीन, क्या कहें, आप चलते हैं वापस घर की तरफ और यहीं पर एंड करते हैं इस व्लॉग का। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत सारी दुआओं के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।